Hello dear students, I welcome you all to this incredible platform of Physics Wala. I am your geology faculty Garima Bharadwaj, and today we are going to discuss this very interesting topic, pulmonary volume and capacities. Okay? So let's begin. What is a pulmonary volume and what is a pulmonary capacity? ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? पल्मोनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स ना, रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। और वॉल्यूम क्या है? यहाँ पे किस चीज का वॉल्यूम का बात करने जा रहे हैं? आपको पता है ना कि आपके लंग्स के अंदर हवा आ सकता है, आप सांस ले रहे हो या सांस छोड़ रहे हो, इन दोनों सिचुएशन में आपके लंग्स के अंदर एयर आ सकता है। तो कितना वॉल्यूम अंदर आ रहा है जब आप नॉर्मली सांस ले रहे हो? कितना वॉल्यूम अंदर आ रहा है जब आप फोर्सफुली सांस ले रहे हो? और कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप निकाल पा रहे हो नॉर्मली? कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप निकाल पा रहे हो फोर्सफुली? ये सारा सिचुएशन में जो भी वॉल्यूम, अलग अलग वॉल्यूम आएगा ना, नॉर्मली में अलग आएगा, थोड़ा कम, ठीक है, आप फोर्सफुली करोगे तो थोड़ा ज्यादा, तो वो सारे वॉल्यूम्स को हमें यहाँ पे पढ़ना है। यानी कि लंग्स के अंदर एयर का वॉल्यूम जो भी आता है, किसी नॉर्मल सिचुएशन में कम, किसी फोर्सफुल सिचुएशन में ज्यादा, वही हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो चलो भाई, पल्मोनरी वॉल्यूम तो समझ गए। ये कैपेसिटी का मतलब क्या है? कुछ नहीं है, पल्मोनरी वॉल्यूम कैपेसिटी जो है ना, पल्मोनरी कैपेसिटी, pulmonary capacity, it is nothing but it is the sum of pulmonary volumes। यानी कि हम एक सब टॉपिक इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। पहले हम pulmonary volume पढ़ेंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम्स को जोड़ेंगे और जो फाइनल आउटकम आएगा उसे हम pulmonary capacity कहेंगे। तो pulmonary volume 4 होते हैं और pulmonary capacity 5 होते हैं। कैपेसिटी कभी भी अकेला वॉल्यूम नहीं होगा, वो एक से ज्यादा वॉल्यूम्स के जुड़ने से बनता है। तो कोई अगर बोले कि ठीक है, अब मुझे बताओ पल्मोनरी वॉल्यूम्स कितने हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल पल्मोनरी वॉल्यूम, कितने पल्मोनरी वॉल्यूम आपको पढ़ने हैं? फर्स्ट वन इज योर टाइडल वॉल्यूम। इसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? टीवी, ठीक है, टेलीविजन नहीं है ये। दूसरा क्या है आपका? ठीक है, इंस्पायरेटरी, ठीक है। दूसरा है आपका इंस्पायरेटरी, रिजर्व वॉल्यूम, इसका शॉर्ट क्या होगा? IRV, ठीक है, IRV, ठीक। तीसरा जो वॉल्यूम आपको पढ़ना है वो क्या है? तीसरा वॉल्यूम जो आपको पढ़ना है दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, ERV। और जो लास्ट है आपका दैट इज रेसिड्यूअल वॉल्यूम, इसका शॉर्ट क्या है? RV, ठीक है। जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हो, सबसे पहले हमें नाम देखना है और फिर देखना है कि नाम से हमें पता चल पा रहा है कि नहीं कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है कि आप जो भी इंस्पायर कर रहे हो कहीं ना कहीं ये उससे रिलेटेड है। यहाँ लिखा हुआ है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके सांस छोड़ने से रिलेटेड है, एक्सपायरेशन से रिलेटेड है। और यहाँ लिखा हुआ है रेसिड्यूअल वॉल्यूम, इसका मतलब है कि ऐसा वॉल्यूम है जो ना सांस लेने से रिलेटेड है ना सांस छोड़ने से रिलेटेड है, ये रेसिड्यू है, यानी कि बचा हुआ वॉल्यूम का बात कर रहा है, ठीक है। आप जहां भी रिजर्व देखोगे ना, रिजर्व देखोगे,
इसका मतलब आपको समझ लेना है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स्ट्रा। ठीक है, जहां भी रिजर्व देखोगे इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा। अगर आप इतना याद रखते हो तो ये जो है आपको बहुत इजी लगेगा ये टॉपिक। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पल्मोनरी वॉल्यूम। कोई बोले पल्मोनरी कैपेसिटी बताओ, पल्मोनरी कैपेसिटी, तो कितने पल्मोनरी कैपेसिटी आपको जानने हैं। ठीक है, योर फर्स्ट वन इज योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दैट इज योर IC. Your second one is your expiratory capacity, that is your EC. Your third one is your functional residual capacity, that is FRC. Your fourth one is your vital capacity, that is VC, and fifth one is your total lung capacity, that is TLC. तो हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं आज, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम या रिस्पायरेटरी कैपेसिटी, वो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब यही आपके टॉपिक का नाम है जो आपको आज पढ़ना है। अब हमें इसमें डिटेल में जाना है कि ये सब क्या है। ठीक, आप देख पा रहे हो ये कैपेसिटी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन सांस लेने से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं एक्सपीरेशन सांस छोड़ने से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी बचे हुए रेसिडुअल वॉल्यूम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ना कि चूंकि ये कैपेसिटी जो था वो मैंने बताया था ना, क्या है ये, सम है। तो आप यहीं से अंदाज लगा पा रहे हो कि इस फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में कहीं ना कहीं रेसिडुअल वॉल्यूम यूज हुआ होगा, है ना। वैसे ही इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में कहीं ना कहीं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यूज हुआ होगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में कहीं ना कहीं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यूज हुआ होगा। ठीक है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत से बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये इसको याद कर रहे हैं तो ये भूल रहे हैं, इसको याद कर रहे हैं तो ये भूल रहे हैं। तो हम लोग जो है इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पूरे को एक बार सामने में लिख लेंगे और कंपेयर कर करके अगर पढ़ेंगे ना तो हमें अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए आप इस लेक्चर को गौर से, इसके बाद आपको इस टॉपिक में डाउट नहीं रहेगा। आप देखो कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना, ठीक है, इंस्पायरेटरी। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी वॉल्यूम में सबसे पहले क्या था बच्चों, सबसे पहले था हमारा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम, जो भी हवा का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर आप नॉर्मली ले रहे हो, नॉर्मल आप बैठे हुए आराम से, और उस टाइम पे आप जो नॉर्मली सांस लेते हो छोड़ते हो वही काम कर रहे हो। तो जो नॉर्मली आप ले रहे हो और नॉर्मली छोड़ रहे हो वो दोनों वॉल्यूम ऑफ एयर बराबर होता है, और उसी वॉल्यूम ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम, वेरी इजी, द वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड अंडर क्या बच्चों, अंडर नॉर्मल कंडीशन। इसको मेजर किया गया है और इसका वैल्यू भी निकाला जा चुका है। आप जो भी वॉल्यूम ले रहे हो या छोड़ रहे हो उसको मेजर किया जा सकता है। एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है स्पाइरोमीटर, उससे आपका जो भी हवा का वॉल्यूम आप अंदर ले रहे हो या बाहर छोड़ रहे हो उसको वो मेजर कर सकता है। और हम ग्राफ के मदद से भी पढ़ेंगे, जब हम पूरा ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो लास्ट में ग्राफ भी बनाएंगे जिसमें हम सारे वॉल्यूम्स और कैपेसिटी को एक साथ देखेंगे। आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक बार उस ग्राफ को देख लोगे, आपका पूरा चीज मेमोराइज हो जाएगा, अलग से पढ़ने का जरूरत फिर पूरा टॉपिक नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं यह बोल रही हूं कि जो भी वॉल्यूम आप ले रहे हो या छोड़ रहे हो वही आप जो है मेजर कर सकते हो। ऐसा वॉल्यूम जो आपके लंग्स में प्रेजेंट है रेसिड्यूअल के फॉर्म में, रेसिड्यू के फॉर्म में, वो कभी बाहर नहीं निकलता है, यानी कि उसको आप कभी भी बाहर छोड़ नहीं सकते हो, तो वो पर्टिकुलर वॉल्यूम को आप मेजर नहीं कर सकते हो स्पाइरोमीटर से। तो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये वाला वॉल्यूम जो है ये इंस्पायर या एक्सपायर किया जा रहा है, इसीलिए क्या कर सकते हैं इसको, इसीलिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, मेजर कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसको मेजर किया गया है ना, मेजर किया जा सकता है किससे, स्पायरोमीटर से। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टाइडल वॉल्यूम, आपको याद रखना है 500 मिलीलीटर जो है इसका क्या है एक ब्रीद में, ठीक है, 500 मिलीलीटर जो है आप पर ब्रीद आप नॉर्मली लेते हो या फिर एक्सपायर करते हो, ठीक है। और कोई पूछे ठीक है एक बार में हमने सांस लिया या छोड़ा तो इतना वॉल्यूम लिया या छोड़ा, कोई बोले कि नहीं हमको 1 मिनट का बताओ, तो तुम बोलना ठीक है, तुमको पता है ना कि सिंस आप 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हो जब आप नॉर्मली बैठे हुए हो। मैं एक्सरसाइज वाले कंडीशन का बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि उस समय रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है, बट व्हाट इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है, अंडर नॉर्मल सिचुएशन योर रेट ऑफ ब्रीदिंग कितना है, कितना बार आप सांस लेते हो या छोड़ते हो, तो आप बोलोगे 12 से 16 टाइम्स लगभग हम लोग 1 मिनट में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो इसीलिए चूंकि एक बार सांस लेने में अगर 500 मिलीलीटर हम लोग नॉर्मली, ठीक है, इंस्पायर कर रहे हैं, तो अगर कोई पूछे कि 1 मिनट में कितना वॉल्यूम इंस्पायर करेंगे तो क्या बोलोगे, सो टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 इंटू 12 से लेकर के 500 इंटू 16, ठीक है, मिलीलीटर पर मिनट, यानी कि टाइडल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, दैट इज योर आ जाएगा 6000 मिलीलीटर से लेके 8000 मिलीलीटर पर मिनट। यानी कि अगर कोई आप पूछे कि नॉर्मल सिचुएशन में आप कितना हवा का वॉल्यूम ले रहे हो या छोड़ रहे हो, तो बोलोगे एक बार अगर सांस लेंगे तो 500 मिलीलीटर, और अगर 1 मिनट का पूछ रहे हो जिसमें कितना बार सांस लिया मैंने 12 से 16 बार, तो उस सिचुएशन में कितना हो जाएगा 6000 टू 8000 मिलीलीटर पर मिनट। दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम, वेरी इजी, ठीक है, सबसे इजी इस टॉपिक में टाइडल वॉल्यूम ही है, ठीक। अब अपना नेक्स्ट वॉल्यूम क्या था, हमारा नेक्स्ट वॉल्यूम था, ठीक है, बी, क्या था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम क्या लिखते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखिए ये क्या है, आपको मैंने पहले ही बताया, रिजर्व जहां भी दिखे उसका मतलब समझ जाना कि ये एक्स्ट्रा है। तो बताइए आप अभी क्या पढ़े, टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम था जो नॉर्मली इंस्पायर कर रहे थे, IRV वो वॉल्यूम है जो एक्स्ट्रा इंस्पायर करेंगे, यानी कि नॉर्मली बैठे हुए हैं 500 मिलीलीटर ले रहे हैं, लेकिन अब हमको फोर्सफुली इंस्पायर करने का मन किया तो हम क्या करेंगे, टाइडल वॉल्यूम तो लेंगे ही, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो ऊपर से लिया मैंने वो क्या कहलाएगा, इंस्पायर करने का एक्स्ट्रा वॉल्यूम, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वेरी इजी, क्या होगा कि द वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, कौन सा वॉल्यूम ऑफ एयर, एक्स्ट्रा जो ऊपर से ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा इसका डेफिनेशन, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ठीक है, इसको भी मेजर किया जा सकता है ना, कितना है इसका वैल्यू, IRV का जो वैल्यू होता है आपको याद रखना है 2500 से 3000 मिलीलीटर इसका वैल्यू होता है, ठीक है, इतना मिलीलीटर एयर आप फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हो, और 500 मिलीलीटर क्या कर सकते थे, नॉर्मली इंस्पायर कर सकते थे। थर्ड वॉल्यूम क्या है आपका, थर्ड वॉल्यूम है फिर वही, अगर आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम समझ रहे हो तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वेरी इजी है ना, सेम वही सिचुएशन है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी, ERV, ठीक है। फिर से वही बात, यहाँ पे भी रिजर्व का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा था, यहाँ पे भी मतलब थोड़ी बदल जाएगा, यहाँ पे भी इसका मतलब एक्स्ट्रा ही होगा, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ये द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, वेरी इजी है ना, क्या होगा, द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, एक्सपायर्ड
एक्सपायर्ड बाय अ फोर्सफुल, है ना, फोर्सफुल एक्सपीरेशन, राइट, यस राइट। इसको भी आपको याद रखना है। आपको बस सारे पल्मोनरी वॉल्यूम्स का जो भी मेजरमेंट है ना कि कितना मिलीलीटर, बस वो याद रखना है, ठीक है। और कैपेसिटी का याद नहीं रखना, वो आप जोड़ के निकाल लेना जब भी पूछा जाए। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का वैल्यू ERV का वैल्यू कितना आया है, 1000 से लेकर के 1100 मिलीलीटर इसका वैल्यू होता है। आपको ये याद रखना है कि आप जो है दम लगा के एक्स्ट्रा कितना छोड़ सकते हो, सांस हवा कितना छोड़ सकते हो, कितना वॉल्यूम छोड़ सकते हो, तो 1000 से लेके 1100 मिलीलीटर तक आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हमारा लास्ट जो पल्मोनरी वॉल्यूम था, क्या था हमारा लास्ट पल्मोनरी वॉल्यूम, तो लास्ट पल्मोनरी वॉल्यूम था हमारा 4th नंबर, क्या था, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर कि कुछ भी कर दो, कितना भी जोर से हवा सांस जो है आप एक्सपायर कर दो, क्या होगा, ये बचा ही रह जाएगा लंग्स में, ठीक है। तो ये क्या होगा, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर रेसिड्यू, एयर रेसिड्यू रिमेनिंग इन लंग्स, रिमेनिंग इन, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एयर रेसिड्यू रिमेनिंग इन लंग्स, the volume of air residue remaining in lungs, ठीक है। कब, even after a forceful expiration, आप जो है दम लगा दो जितना चाहो, फिर भी ये वॉल्यूम आपके लंग्स में रेसिड्यू करेगा, बचा रह जाएगा, इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, RV का वैल्यू होता है बच्चों, ठीक है, 1100 से लेकर के 1200 मिलीलीटर, ठीक है। आप सबका वैल्यू याद रखोगे अब इसी तरीके से, जैसे आपको टीवी का वैल्यू था 500 मिलीलीटर, इसका क्या वैल्यू था IRV का 2500 टू 3000 मिलीलीटर, ठीक है। ERV का कितना था 1000 टू 1100 मिलीलीटर, और इसका कितना है बच्चों, इसका है 1100 टू 1200 मिलीलीटर। बस ये चारों याद रखो, बाकी सब सॉर्ट आउट है, ठीक है। कैपेसिटी में वॉल्यूम को ही ना ऐड करना है, तो 4 वॉल्यूम याद नहीं रख सकते हो क्या, हाँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब कोई तुमसे सवाल पूछे कि क्यों आखिर पूरा दम लगा के एक्सपायर कर दिए, फिर भी रेसिडुअल वॉल्यूम क्यों बचा हुआ है लंग्स में, तो तुम बोलोगे कि हमारे लंग्स के अंदर ना निगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है। आप ये मान लो कोई सरफेस है, इस पे दम लगा के प्रेशर लगा रहे हो, तो ये पॉजिटिव प्रेशर कहलाएगा, और मान लो इसको दम लगा के खींच रहे हो अपनी तरफ, तो वो निगेटिव प्रेशर कहलाएगा। आपके लंग्स के अंदर निगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई हवा नहीं है तो निगेटिव प्रेशर की वजह से कोलैप्स हो जाएगा ना, एल्वियोलाई का वॉल्स क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा नेचर ने आपको रेसिडुअल वॉल्यूम दिया है कि चाहे कितना भी दम लगा के एक्सपायर कर लो, ये वाला वॉल्यूम जो है वो बचा रहेगा ही रहेगा। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द रीजन फॉर दिस रेसिडुअल वॉल्यूम, कि हमेशा रेसिड्यू रहता है, तो बोलोगे इट इज प्रेजेंट ड्यू टू प्रेजेंट, ठीक है, इट इज प्रेजेंट ड्यू टू निगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, है ना, निगेटिव होता है ना पल्मोनरी प्रेशर अंदर लंग्स के, ठीक है। तो उसी के वजह से एल्वियोलाई कोलैप्स कर सकते हैं, उनको रोकता कौन है कोलैप्स करने से, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हैं कि क्या करता है ये, प्रिवेंट, रेसिडुअल वॉल्यूम प्रिवेंट्स द collapsing of alveoli या alveolar walls, राइट। बस जिसको ये चारों वॉल्यूम समझ में आ गया, उसको अब कैपेसिटी समझने से कोई नहीं रोक सकता है, वेरी इजी, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने पहले नंबर के किस पे, पहले नंबर के, ठीक है, पल्मोनरी कैपेसिटी पे, पल्मोनरी कैपेसिटी, ठीक है, पल्मोनरी कैपेसिटी, ठीक, पल्मोनरी कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटीज, क्योंकि एक से ज्यादा कैपेसिटी पढ़ना है ना,
एक पढ़ना होता तो कैपेसिटी होता, ठीक है, सिटीज। ठीक, तो इसमें जो नंबर 1 है हमारा, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? नंबर 1 है आपका इंस्पायर करने का क्षमता, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कोई तुमसे पूछे कि तुमको कितना, तुम्हारे पास ताकत है, कितना वॉल्यूम तुम मैक्सिमम, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर तुम इंस्पायर कर सकते हो, अपना कैपेसिटी बताओ। तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है तुमसे? योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो तुम क्या बोलोगे? देखो भैया, नॉर्मल कंडीशन में हम कितना इंस्पायर कर सकते हैं? टाइडल वॉल्यूम बताया था ना, 500 मिलीलीटर। नॉर्मली इतना कर सकते हो इंस्पायर। उसके अलावा एक्स्ट्रा भी तो इंस्पायर कर सकते हो ना। क्या होता है एक्स्ट्रा जो इंस्पायर करते हो? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कितना क्षमता है इंस्पायर करने का। तो क्या बोलोगे? मेरे पास जो है वो टीवी प्लस IRV जितना क्षमता है इंस्पायर करने का। सो व्हाट इज योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? व्हाट इज योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? तो बोलोगे द वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर which can be inspired, which can be बच्चों क्या? इंस्पायर्ड। ठीक है, कैसे? आफ्टर नहीं, बाय, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। हमने दम लगाया, फोर्स लगाया, और फोर्स लगा करके क्या कर दिया? अपना पूरा क्षमता दिखा दिया कि मेरे पास कितना कैपेसिटी है, कितना क्षमता है इंस्पायर करने का, सांस लेने का। ये नॉर्मली ले सकते हैं, ये एक्स्ट्रा ले सकते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, ये मेरा पूरा क्षमता बता रहा है। तो अगर इसका कोई वैल्यू पूछे तो क्या बोलोगे? टीवी कितना होता है? IRC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, या सीधे IC लिखो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे टाइडल वॉल्यूम 500 प्लस क्या जोड़ोगे? ठीक है, इसका 2 रेंज हो जाएगा ना, क्योंकि IRV का 2 रेंज होता है। आप इंस्पायर कितना कर सकते हो? 2500 मिलीलीटर भी कर सकते हो और 3000 मिलीलीटर भी कर सकते हो, और टीवी तो उतना ही रहता है। ठीक है, तो कोई अब तुमसे पूछे कि हमको IC का वैल्यू बताओ, तो क्या बोलोगे? IC विल बी इक्वल टू 3000 मिलीलीटर, जो इसको जोड़ने से आएगा, और इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा? 3500 मिलीलीटर। ठीक है, तो 3000 टू 3500 मिलीलीटर किसका रेंज है? किसका रेंज है? ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का। ठीक है, किसका रेंज है? ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट कैपेसिटी जो हमें जानना है, ठीक है, ये तो इंस्पायर करने का क्षमता हो गया। अब कोई पूछे कि आपको एक्सपायर करने का कितना क्षमता है, तो क्या बोलोगे? बोलोगे ठीक है, वेरी गुड, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली एक्सपायर कर सकते हो ना, और एक्स्ट्रा कितना एक्सपायर कर सकते हो? तो क्या कर सकते हो? याद आया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो एक्स्ट्रा आप एक्सपायर कर सकते हो। तो बताओ, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? 1000 टू 1100 मिलीलीटर, और टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 मिलीलीटर। जोड़ दोगे, आ जाएगा ना, इजी है। ठीक है, तो चलो लिखो, ये तो आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व, ठीक है, ये आपका क्या था? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी था, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी था। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो दूसरा क्या है आपका? एक्सपायर करने का क्षमता, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि योर कैपेसिटी टू एक्सपायर, कितना आप एक्सपायर कर सकते हो आफ्टर योर या बाय योर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ एयर, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी, बच्चों, विच कैन बी expired by a forceful क्या बच्चों? forceful expiration।
ठीक है, तो क्या होगा इसका, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये क्या था, जो हम एक्स्ट्रा दम लगा के एक्सपायर करते थे। तो टोटल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना। तो बताइए आपका जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, ध्यान से, ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू, ठीक है, इसका दो रेंज हो जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो टीवी प्लस, ठीक है, ERV, टीवी यहाँ पे कितना लेंगे 500 ही, दूसरा इसका टीवी प्लस ERV, टीवी यहाँ पे कितना लेंगे 500 ही, क्योंकि टीवी तो फिक्स है। यहाँ पे हम ERV का लोअर रेंज जोड़ते हैं, यहाँ पे अपर रेंज जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ERV का लोअर रेंज कितना था बच्चों, ठीक है 1000, ये भी मिलीलीटर में था, ये भी मिलीलीटर में था, प्लस 1100 मिलीलीटर। तो बताओ 1500 मिलीलीटर और ये कितना आ गया 1600 मिलीलीटर, ठीक। तो कोई पूछे चलो बताओ इसका वैल्यू, तो क्या बोलोगे, बोलोगे कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1500 से लेकर के 1600 मिलीलीटर। ये याद नहीं रखना है, याद तो बस क्या रखना था कि टीवी कितना है और ERV कितना है, ये निकाल लोगे, ये याद नहीं रखना, ठीक है, समझे। तो दो कैपेसिटी समझ लिए ना, अब तीसरा कैपेसिटी तो समझना है, वो क्या है, तीसरा कैपेसिटी, ठीक है, थर्ड कैपेसिटी इज योर फंक्शनल रेजिड्यूअल, फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी। रेजिड्यूअल का मतलब तो समझ पा रहे हो कि जो रेसिड्यू है तुम्हारे लंग्स में, और वो मैंने बताया भी था रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम और इसमें क्या अंतर है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम था कि कितना भी दम लगा दो, इवन आफ्टर योर फोर्सफुल एक्सपिरेशन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम विल बी रिमेनिंग, विल बी रेजिड्यूइंग इन योर लंग्स। बट ये वैसा नहीं है, ये है फंक्शनल रेसिड्यूअल, मतलब यहाँ पे दम नहीं लगाना है, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं करना है, फंक्शनल है, यानी कि जब आप नॉर्मली आराम से बैठ के काम वाम कर रहे हो, फंक्शन कर रहे हो, उस टाइम पे जब आप नॉर्मली एक्सपायर करते हो, उस टाइम पे जो रेसिड्यू रह गया ना, वो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, क्या है ये, द वॉल्यूम ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर रेजिड्यूइंग या फिर रिमेनिंग इन लंग्स, कब, आफ्टर अ नॉर्मल, आफ्टर अ नॉर्मल क्या बच्चों, नॉर्मल एक्सपायरेशन। यहां पे दम लगा के नहीं कर रहे एक्सपायर, यहां पे नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली एक्सपायर करेंगे तो बताओ कितना बचा रह जाएगा, हमेशा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, FRC। तो बताइए कि कितना बचा रहेगा, अरे दम लगा के फोर्सफुली भी एक्सपायर कर दोगे तब भी जो बचा रहेगा वो तो नॉर्मली बचा रहेगा, यानी रेसिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा बचा रहता है, तो यहाँ पे भी वो बचा रहेगा नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी। लेकिन एक और वॉल्यूम है ना जो कि बचा रहेगा नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, वो क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्यों है ये, क्योंकि ये तो वही वॉल्यूम है ना, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड आउट बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो तुम दम लगा के एक्सपायर करोगे तभी ना ये निकलेगा, तुमने तो अभी क्या किया है, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया है, तो यानी ये अभी बचा हुआ, ये भी अंदर लंग्स में बचा हुआ है, दम लगाओगे तो ये निकलेगा, ठीक। और ये तो हमेशा बचा रहता है। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या हो गया, द वॉल्यूम ऑफ एयर रेसिडुइंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायर करोगे तो ये दोनों बचा रह जाएगा ना, ठीक है। तो बताओ इसका वॉल्यूम कोई पूछे तो आरवी का वॉल्यूम कितना था, आपको याद होगा, आरवी का वॉल्यूम था 1100 से 1200 मिलीलीटर, और ईआरवी का वैल्यू कितना था, तो आपको याद है 1000 से लेके 1100 मिलीलीटर था ना। तो कोई बोले कि एफआरसी का वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे, दोनों के लोअर लिमिट को जोड़ दो और फिर अपर लिमिट को जोड़ दो। तो एफआरसी को जोड़ो भाई, 1100 पे 1000 जोड़ो, कितना आएगा 2100 मिलीलीटर। और क्या करोगे, फिर 1200 में 1100 जोड़ दो तो कितना जाएगा 2300 मिलीलीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगा किसका, एफआरसी का। समझ पा रहे हो, ठीक है, समझ गए इसको। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट कैपेसिटी पे आते हैं, ठीक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का वैल्यू कितना है
बताओ यहाँ पे RV प्लस ERV। ठीक, अब अपना नेक्स्ट कैपेसिटी क्या है? अपना जो नेक्स्ट कैपेसिटी है, ठीक है, वो क्या है बच्चों? 4th नंबर है ना? हाँ, 4th नंबर कैपेसिटी क्या है? वो वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी नाम ही है वाइटल कैपेसिटी, यानी कि ऐसा ये किस किस वॉल्यूम्स के जुड़ने से बना है ना? आप जितने भी वॉल्यूम ऑफ एयर को लेते हो या निकालते हो जिंदा रहने के लिए, आपके वाइटल फंक्शन के लिए जो भी आप इंस्पायर या एक्सपायर कर पा रहे हो, वो सारे को जोड़ दोगे ना तो वो वाइटल कैपेसिटी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखो। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखो। ठीक है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर which can be inspired after a forceful expiration। इस डेफिनेशन को समझने के लिए मेरी बात को समझो। मैंने क्या बोला कि जितने भी वॉल्यूम है ना आपके, जो भी आपके वाइटल फंक्शन में यूज हो रहे हैं, तो आप बताओ, आपने 4 वॉल्यूम पढ़ा है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और चौथा क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम कभी भी निकलता नहीं है, वो पड़ा हुआ है। तो वाइटल फंक्शंस के लिए जो आप नॉर्मली कर रहे हो, जो नॉर्मल जिंदगी में आप काम करने के लिए वॉल्यूम ऑफ एयर ले रहे हो या छोड़ रहे हो, वो तो बस 3 ही वॉल्यूम बचा। कौन कौन? टीवी, IRV और EV। ठीक है, टीवी, IRV और ERV, यही तीनों बचा। तो यही तीनों को अगर आप जोड़ दोगे तो वो आपका वाइटल कैपेसिटी में आ जाएगा। तो अगर हम वाइटल कैपेसिटी को देखें तो क्या आएगा? ये टीवी प्लस IRV प्लस ERV। यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रेसिडुअल वॉल्यूम? क्योंकि आपको पता है ना कि वो वाइटल फंक्शंस के लिए काम करने के लिए आप उसको यूज नहीं करते, वो पड़ा हुआ है लंग्स में, वो आपको किसी भी तरीके से आपके बॉडी के सेल्स के पास नहीं जा रहा है, बॉडी के सेल्स उसको यूज करके रिस्पिरेशन करके एनर्जी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो वाइटल फंक्शन के लिए यूज नहीं है, बस वो कोलैप्स करने से बचा रहा है आपके एल्वियोलाई को। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी मतलब ऐसा वॉल्यूम को जोड़ डालो यहाँ पे जो कि वाइटल फंक्शंस करवा रहा है, उसमें आपका हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो चलो, अगर आप ये बात समझ गए तो अब आप डेफिनेशन भी समझ जाओगे। बोल रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप क्या कर सकते हो, जो आप अंदर ले सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, कब? जब आपने फोर्सफुल एक्सपायर कर दिया। तो आप बताओ खुद से, आप दम लगा के कितना इंस्पायर कर सकते हो? नॉर्मली ये इंस्पायर तो करते ही हो, नॉर्मली ये वाला चीज इंस्पायर करते ही हो, एक्स्ट्रा आप ये भी इंस्पायर कर सकते हो। तो इतना तो आप फोर्सफुली कर सकते हो, लेकिन ये बोला फोर्सफुली नहीं करना है, और दम लगा के मैक्सिमम कितना कैपेसिटी है? लंग्स में भी थोड़ा सा जगह तो बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? क्योंकि जब आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया था तो ये वाला चीज भी तो एक्सपायर कर दिया था ना, तो अब इसको वापस ले सकते हो ना। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि ये दोनों तो इंस्पायर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो फोर्सफुली एक्सपायर किए थे वो भी वापस इंस्पायर कर ले रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, तो आप बताओ, टीवी और IRV को जोड़ते हैं तो क्या आता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो हम एक और चीज यहां से लिख सकते हैं कि अगर हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या जोड़ दें? ERV, तो क्या आ जाएगा हमारा? वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका वैल्यू मैंने लिखा है पीछे, इसका भी लिखा है, आप जोड़ के निकाल सकते हो पीछे से, IC और ERV को जोड़ के। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी समझ गए? ऐसा वॉल्यूम जोड़ना है जो आपके बॉडी के सेल्स को, ठीक है ना, एयर देता है, ऑक्सीजन देता है, ताकि वो रिस्पिरेशन करके एनर्जी, ठीक है, निकाल सके, उससे अपना नॉर्मल फंक्शंस, वाइटलिटी मेंटेन कर सके। तो व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? ऑल द वॉल्यूम्स, इसका रियल डेफिनेशन क्या है? ऑल द वॉल्यूम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द वाइटल फंक्शन ऑफ योर बॉडी और सेल्स। बट एनसीईआरटी का ये लाइन है, डेफिनेशन है कि क्या है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम एयर जो है वो आप क्या कर सकते हो? इंस्पायर कर सकते हो। कब? जब आपने फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया उसके बाद। समझे कि नहीं बात को? ठीक है, और आपका लास्ट जो कैपेसिटी है वो क्या है? लास्ट जो कैपेसिटी है आपका, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग एक बार में ग्राफ देख लेंगे और फिर पूरा का पूरा टॉपिक एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अलग अलग करके भी समझना जरूरी है कि नहीं? ये क्या है? टोटल लंग
कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी नाम से पता चल रहा है लंग्स के पास कितना कैपेसिटी है। ठीक है, किस चीज का, पूरा दम लगा लिए, पूरा एयर जो है इंस्पायर कर लिए, अब जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा है पूरा दम लगा के मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जब आप इंस्पायर किए थे वो क्या था, जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर किए थे, इंस्पायर कर सकते हो, वो वाइटल कैपेसिटी था। ठीक, तो मान लो आपने इतना वॉल्यूम तो ले लिया अपने लंग्स के अंदर, इसके अलावा लंग्स में बचा हुआ था पहले से रेसिडुअल वॉल्यूम बचा हुआ था कि नहीं। ठीक, तो इसका मतलब है कि अब लंग्स के अंदर क्या क्या है, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम भी बचा हुआ है, या फिर सीधे कहो वीसी प्लस आरवी। तो इसका मतलब है कि टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा आपका, ठीक है, चारों वॉल्यूम को जोड़ दो, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब फोर्सफुली इंस्पायर कर लिए उसके बाद जो लंग्स में दिख रहा है वो, ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स, बच्चों इन लंग्स, कब, आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, क्या है इसका वैल्यू, तो आप लिखोगे टी एल सी इज इक्वल टू टीवी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी प्लस आर वी। इसको एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको एक और चीज लिख सकते हैं, टी एल सी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। बात समझ रहे हो, ठीक है, एक यहां पे नोट लिख लो, ठीक है ना, नोट, स्पाइरोमीटर उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो कि मेजर कर सकता है वॉल्यूम ऑफ एयर को, जो बाहर निकल रहा है या जो अंदर जा रहा है लंग्स के। ठीक है, तो स्पाइरोमीटर क्या नहीं मेजर कर सकता है, कोई पूछे कि आपके पास 4 वॉल्यूम था ना, पल्मोनरी वॉल्यूम, उसमें से कौन सा ऐसा वॉल्यूम है जिसको स्पाइरोमीटर मेजर नहीं कर सकता है, तो क्या बोलोगे, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि वो तो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, वो बाहर कभी निकलेगा ही नहीं, चाहे कितना भी दम लगा के एक्सपायर कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम can't be measured by spirometer। ठीक है, और कोई पूछे कि ठीक है अब बताओ कौन सा ऐसा कैपेसिटी है, ये तो वॉल्यूम था ना, ये तो वॉल्यूम था, कौन सा ऐसा वॉल्यूम है जो स्पाइरोमीटर मेजर नहीं कर सकता है, तो बोलोगे ठीक है रेसिडुअल वॉल्यूम, बाकी तीनों को कर सकता है। कोई बोले कि बताओ कौन सा ऐसा कैपेसिटी है जिसको आपका स्पाइरोमीटर मेजर नहीं कर सकता है, तो क्या बोलोगे, ऐसा कैपेसिटी जिसमें रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड होगा उसको क्या, कौन मेजर नहीं कर सकता है, आपका स्पाइरोमीटर मेजर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब बताओ टोटल लंग कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम है ना, तो इसका मतलब है कि इसको भी आपका कौन मेजर नहीं कर सकता है, स्पाइरोमीटर। तो आपको बस ये याद रखना है कि इस वॉल्यूम को नहीं कर सकता, रेसिडुअल वॉल्यूम को। अब जिस कैपेसिटी में आ रहा है रेसिडुअल वॉल्यूम उसको कौन मेजर नहीं कर सकता, आपका स्पाइरोमीटर। ठीक, अब एक लास्ट जो टॉपिक है इसका वो है हमारा ग्राफ। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आप देखोगे ना, ये जो ग्राफ है इसको क्या बोलते हैं, ये ग्राफ आया कहां से, स्पाइरोमीटर ने क्या किया, मेजर किया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि आप इंस्पायर कर रहे हो एक्सपायर कर रहे हो, तो जो ग्राफ है इसका नाम है स्पाइरोग्राम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से, ठीक है, अब देखो ठीक है, आप यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ बन रहा है, जैसे देखो ये वाला जो पार्ट है ना,
ये क्या है, आप नॉर्मली सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम हुआ। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो आपने नॉर्मली सांस लिया 500 मिलीलीटर, नॉर्मली सांस छोड़ा 500 मिलीलीटर, फिर नॉर्मली सांस लिया 500 मिलीलीटर, और फिर एक्स्ट्रा और सांस ले लिया। यहां से देखना, ये जो था यहां से लेके यहां तक का, ये कितना था, ये था आपका टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का, फिर उतना ही आपने छोड़ दिया, ये भी 500 मिलीलीटर है। फिर क्या किया आपने, इतना एक्स्ट्रा और इंस्पायर कर लिया। तो ये जो एक्स्ट्रा आपने इंस्पायर किया, इसका क्या नाम पड़ता है, जल्दी बताओ। इसका नाम पड़ता है एक्स्ट्रा जो इंस्पायर किया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और आपको पता है ना इसका वैल्यू कितना होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का वैल्यू कितना होता है, 2500 से 3000 मिलीलीटर। ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ बनता है आपका स्पाइरोग्राम, जो कहाँ पे देखने को मिलता है, जब आप स्पाइरोमीटर से मेजर करते हो ना अपना वॉल्यूम्स, ठीक है, उसमें दिखता है। तो ये टाइडल वॉल्यूम हो गया 500 मिलीलीटर। एक्स्ट्रा जो आपने इंस्पायर किया, ठीक है, एक्स्ट्रा जो आपने इंस्पायर किया वो कितना हो गया, वो हो गया 2500 से 3000 मिलीलीटर। ठीक है, अब आप सांस छोड़ रहे हो। ठीक है, सांस छोड़ रहे हो, फिर आपने क्या किया, नॉर्मली तो सांस छोड़ा, उसके बाद आपने एक्स्ट्रा और सांस छोड़ दिया। यहां पे ध्यान से देखना, ये था नॉर्मली सांस लिया, नॉर्मली छोड़ा, फिर नॉर्मली सांस लिया, फिर एक्स्ट्रा सांस ले लिया। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद क्या किया आपने, जो एक्स्ट्रा सांस लिया वो छोड़ा, फिर नॉर्मली जो सांस लिया था वो भी छोड़ा। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आपने और दम लगा के फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया। तो जो फोर्सफुली आपने एक्सपायर किया वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कहलाएगा ना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया था, फोर्सफुली एक्सपायर किया था। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 3 वॉल्यूम देख लिया। कौन कौन सा देखा, टाइडल वॉल्यूम जो पहले पढ़ते हैं, फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम है नीचे में जो यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका क्या है, जो बचा हुआ वॉल्यूम है। ये स्पाइरोमीटर मेजर नहीं करता है ना, क्यों, क्योंकि हमेशा लंग्स में बचा हुआ है, ये ना निकल रहा है ना अंदर आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो है ये क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ओके, अब एक लास्ट है कैपेसिटी। तो देखिए होता क्या है, आपको पता है टीवी और आईआरवी को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो यहां से यहां तक आपका क्या होगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, और फिर अगर हम टीवी और ईआरवी को जोड़ देंगे तो क्या होगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, और ये तीनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा आपका, वाइटल कैपेसिटी। तीनों को जोड़ देंगे तो वाइटल कैपेसिटी। और ये चारों जब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चारों जब जुड़ जाएगा तो बस सर 5 मिनट। ठीक है, जब चारों जुड़ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, जब चारों जुड़ जाएगा तो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, और एक और कैपेसिटी था ना, क्या था, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो आपको बताया था ना, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, जो आप नॉर्मली सांस छोड़ रहे हो तो जो बच जा रहा है, तो वो ईआरवी और आरवी दोनों को मिला के था फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये स्पाइरोग्राम क्लियर हो गया। आप देख पा रहे हो ब्लू से क्या बनाया है मैंने, ब्लू से बनाया है मैंने कैपेसिटीज। ठीक है, और ये जो ऑरेंज से बनाया है ना, या फिर जो ग्रीन से दिखाया है, ग्रीन से तो दिखा दे क्या है, ये वॉल्यूम्स है। ठीक, तो इसी ग्राफ को आपको लास्ट में देखना है, पूरा का पूरा वॉल्यूम, पूरा का पूरा कैपेसिटी एक साथ क्लियर हो गया है। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा, जो हमने बारी बारी से हर चीज पढ़ा, कौन सा वॉल्यूम क्या है, कौन सा कैपेसिटी क्या है, और फाइनली हमने क्या देखा, ग्राफ देख लिया है। तो आई होप इससे आपका रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटी पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग किसी सेशन में इसके आगे का और बात करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।